रतनगढ़ शहर में नंदीशाला में आयोजित पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा रविवार को एक दिन के विश्राम के बाद प्रशासन स्वीकृति मिलने पर पुनः शुरू हुई। कथा के दौरान पंडित मिश्रा ने कहा कि सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए कुछ लोगों ने बेटी चोटी व रोटी पर प्रहार किया है। अपने को समझाना चाहिए कि हम अपने धर्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहे। उन्होंने कहा कि आज देश में लव जिहाद नासुर बनता जा रहा है। बेटियों के ऐसे संस्कार आत्मसात करने चाहिए कि वो चांदी की खनक को नजरअंदाज करते हुए अपने माता पिता के स्वाभिमान को कभी भी नीचा नहीं होने दी। कथा के दौरान पंडित मिश्रा ने शिव महापुराण कथा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि व्यक्ति के जीवन में कितना भी बड़ा संकट व रोग आ जाए, यदि वह भगवान शंकर के सानिध्य में चला जाता है तो उसके समस्त कष्ट समाप्त हो जाते हैं। उन्होंने व्यासपीठ से विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए पत्रों का वाचन करते हुए पीड़ित लोग जो भगवान शंकर की पूजा अर्चना से स्वस्थ हुए हैं उनका भी सम्मान किया। उन्होंने कहा, आप चाहे कितने भी अशुद्ध व पापी हो, लेकिन भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने से कभी पाप व कष्ट दूर होते हैं। आयोजक दिनेश लाहौटी, पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि सहित आयोजक परिवार के सदस्यों ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। कथा स्थल पर शहर सहित विभिन्न क्षेत्रों से 35,000 से अधिक श्रद्धालु उपस्थित रहकर पंडित मिश्रा की कथा का श्रवण किया। उल्लेखनीय है कि 11 अप्रैल से बिना प्रशासनिक स्वीकृति के शुरू हुई कथा के बाद अंधड़ व बारिश की वजह से कथा स्थल पर अव्यवस्थाएं होने के बाद प्रशासन ने कथा आयोजन को निरस्त कर दिया था। उसके बाद आयोजकों ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम भी शुरू किया। शनिवार को कथा में इसके चलते विराम देना पड़ा। व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के बाद आयोजन समिति ने पुनः प्रशासन के समक्ष अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र मिलने के बाद एसडीएम ने विभिन्न विभागों को कथा स्थल पर सुविधाओं की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। विभागों से रिपोर्ट मिलने के बाद प्रशासन ने आयोजक एवं पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र लेने के बाद 19 बिंदुओं में विभिन्न निर्देशों का उल्लेख करते हुए कथा के आयोजन के लिए अनुमति आदेश जारी किया। कथा सुनने आई भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने कहा, इस कथा को पुनः शुरू करवाने का श्रेय पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि को है। कथा स्थल पर आपदा से हुई अव्यवस्थाओं को अपनी अथक प्रयास से स्वयं एवं कार्यकर्ता को साथ लेकर दिन रात कथा स्थल पर उपस्थित रहकर ठीक की। साथ ही प्रशासन को संतुष्ट कर कथा को पुनः शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त करना कठिन कार्य था। उसे परिवार के सदस्य की भांति दिन रात कर कथा पुनः प्रारंभ करने की स्वीकृति भी दिलवाकर भक्तों की आशाओं को मान दिलवाया। तहसीलदार सज्जन कुमार लाटा को एरिया मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हुए विभिन्न विभागों को व्यवस्थाएं सुचारू रखने के निर्देश दिए। वहीं आयोजनकर्ताओं को अनुमति में स्पष्ट निर्देश दिए कि आयोजन के तहत किसी भी प्रकार की अव्यवस्थाएं हुई तो स्वीकृति को निरस्त समझा जाए। संवाददाता अरविंद महर्षि की रिपोर्ट। बेचैनी बढ़ गई कि हम रतनगढ़ वालों का कौन सा पुण्य थोड़ा थोड़ा कम हो गया था, ऐसा क्या हो रहा था जो हम कथा से वंचित हो रहे। पर ईमानदारी से बोलूं, रतनगढ़ वालों का पुण्य कम नहीं हुआ है। रतनगढ़ वालों की पूरी परीक्षा मेरे शंकर भगवान ने ली और परीक्षा पुण्य कम नहीं हुआ। रतनगढ़ वालों का पुण्य 4 गुना बढ़ा, उनकी बेचैनी 4 गुना बढ़ी, उनकी परीक्षा 4 गुना बढ़ी। और वो एक लाइन कहते हैं ना, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम। पूरी इंतजार करते रहे। अपने अपने छोराओं से कहा, देखो जरा मोबाइल पे, देखो जरा कथा हो रही है, देखो जरा कथा हो रही है, देखो जरा कथा हो रही है क्या, देखो जरा कथा हो रही है क्या। हम लाहौटी जी कहाँ बैठे? लाहौटी जी, अगर कोई दूसरा जजमान होता ना तो हार गया होता। आपके साथ में माननीय विधायक महोदय जी और पूरा रतनगढ़ का एक एक बच्चा और एक एक बेटी हमारे साथ कदम से कदम मिला।
मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है। बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी मैया का तू किनारा है, मेरी मैया का तू किनारा। राम जी ने कहा कि मुझे शिव की कथा सुना दो तो मेरी व्यथा समाप्त हो जाएगी। बस यही कथा शिव पुराण की कहती है। आपको जो 5 दिन मिले हैं इस कथा को इतने प्रेम से सुनना कि तुम्हारे जीवन का सारा दुख सारी व्यथा समाप्त हो जाए और शिव तुम्हारी झोली में खुश। बोल बम का नारा है, इतना धीरा बोलेगे तो कल्याण तुम्हारा। बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। शिव तत्व को जाने तथा व्यथा को मिटाता। एक पत्र है, हम ज्यादा पढ़ नहीं पाए पत्रों को। मेरा नाम निर्मा कंवर है, मेरे पति का नाम श्रवण। विश्राम किया है तो शिव तुम्हारा कल्याण करने के लिए तुम्हारे घर। चंचला ने प्राण छोड़ने के बाद पार्वती जी की सखी बनकर सहेली बनकर कुम्भका जी से विनय कर शिव महापुराण की कथा का विस्तार। कथा को यजमान कौन बने? कौन बने? तब स्वयं शंकर पार्वती जी 16 दिन तक शिव और पार्वती जी ने श्रृंगार करा। ईश्वर जी और गोरा जी बनकर, गणा और गोर बनकर 16 दिन श्रृंगार कर यजमान तक ग्रहण किया और शिव पुराण के यजमान बनकर कथा कर। पहले के लोग जब गणगौर की पूजन होती थी, ईश्वर जी गोरा जी पूजाते थे, तो सास से बहुएं पूछती थी ये कौन है, तो कहे शंकर और पार्वती। फिर बहुएं पूछती थी मम्मी शंकर पार्वती जी ने इतना सुंदर स्वरूप क्यों धारण करा, तो सासू को उसका उत्तर नहीं दे पाती थी। पर जब से लोगों ने शिव पुराण की कथा सुनी है तब से लोगों के मन में ये बात आ गई
कि ईश्वर जी और बोरा जी शंकर की कथा के यजमान बने थे। 16 दिन श्रृंगार करा था, 16 दिन की गंगोर के साथ ईश्वर जी और बोरा जी कथा का व्यवस्था कर ईश्वर जी बोरा जी जोरदार तालियों का स्वागत करें। ईश्वर बड़े प्रेम से 4 दिन की कथा और आपके और हमारे पास है, अप्रैल तक चलेगी। फिर 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक सिंहेश्वर बिहार में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होगी। फिर 1 मई से 7 मई तक जयपुर राजस्थान में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होगी। फिर 11 मई से 17 मई तक मुरगू मैदान ग्राम सोपाली रांची गुमला फोरले गुमला मोबाइल एक पकड़ लो, V9 वो एलेट और पकड़ लो। और सभी के सहयोग से रतनगढ़ वालों के सबके सहयोग से ये कथा पुनः आज प्रति दिवस में प्रारंभ। एक बार रतनगढ़ वालों के लिए जोरदार धन्यवाद जिन्होंने इस कथा को पुनः पूर्ण परिश्रम के साथ प्रारंभ किया। जब कोई भगवत कर्म करोगे, जब कोई अच्छा कर्म करने के लिए आगे बढ़ोगे, अच्छे कर्म के प्रति जब आप जागरूक होकर आगे बढ़ने का प्रयास करें तो ये निश्चित परीक्षा हो और भगवान शंकर के रतनगढ़ वालों की पूरी परीक्षा ली और उस परीक्षा का फल भगवान शिव विचार करने वाला विषय इतना तेज बड़ा आंधी होने के बाद आपका जो विश्वास है, रतनगढ़ वालों का जो भरोसा ये सिद्ध कर दिया कि ये भूमि रतनगढ़ की कोई साधारण भूमि नहीं है। ये भूमि संतों की, साधुओं की, तपस्वियों की, साधकों की, उपासकों की और शंभु
शिव तत्व को जाने। उसको घी की जलते हुए दीपक को घी की जरूरत है। पूर्व में सबसे ज्यादा कठोर घात सनातन धर्म को तोड़ने के लिए 3 चीज पर किया गया। पहले नंबर पर रोटी, दूसरे नंबर पर बेटी और तीसरे नंबर पर चोटी। सनातन को तोड़ने के लिए 3 पर। जितनी मेरी बेटियां बेटी हैं, जितनी मेरी रतनगढ़ की मेरी बेटियां जितनी विराजमान हैं, उन बेटियों से निवेदन करूंगा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें परवरिश करने में कोई कमी नहीं रखी है। तुम्हारे माता पिता ने, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा श्रवण कर रहे हैं, उनसे भी कहूंगा, मेरी बेटियों, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी परवरिश करने में, तुम्हारी पढ़ाई कराने में, तुम्हें बड़ा करने में, तुम्हें वस्त्र पहनाने में कोई कमी नहीं रखी। अच्छे कॉलेज में भेजने में कोई कमी नहीं रखी। तुम्हें छोटे से गांव से उठाकर जयपुर तक, जोधपुर तक पढ़ने के लिए भेजा। पर मेरी बेटियों से निवेदन है, अपने माता पिता का सिर मत झुकने देना, उनके संस्कारों का स्मरण करना। सनातन धर्म की मजबूती का क्रम है बेटी, रोटी और चोटी। रोटी से मतलब है अपना खान पान, अपना भोजन। आज हम किस तरह का भोजन ग्रहण कर रहे हैं, ये सब जानते हैं। आज हम कैसा अन्न खाद्य ग्रहण कर रहे हैं, सारी दुनिया जानती है। तीनों बच नहीं पाए। मेरे देवजी ने, महादेव ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे उघड़दानी ने, मेरे शंभू ने, मेरे शिव, जब अमरनाथ जी की गुफा में माता पार्वती जी को लेकर मेरे शंकर भगवान अमरनाथ की गुफा में अमर कथा कहने के लिए बैठे, और पार्वती जी के मन में 5 संशय उत्पन्न हुए। उन 5 संशय में से एक संशय माता पार्वती जी का था कि संसार में रहने वाला मानव जब घोर कलयुग आएगा, कलिकाल चलता जाएगा, कलयुग बढ़ता चले जाएगा, कलिकाल बढ़ता चले जाएगा, तो पाप कर्म में लिप्त होता चले जाएगा। पाप कर्म में लिप्त हो। संसार में कलिकाल में कोई जन्म नहीं लेगा जिससे हाथ से, जिसके शरीर के द्वारा, जिसकी वाणी के द्वारा, जिसकी चित्त वृत्ति के द्वारा, जिसके नयन के द्वारा, जिसके हृदय के द्वारा, जिसके श्रवण के द्वारा पाप कर्म न हो। सब कोई सब पाप में लिप्त मिले। पार्वती जी ने कहा भगवान शिव से, भगवान उघड़दानी से, भगवान शंकर से, बाबा मेरे मन के 5 संशय हैं। इन 5 संशय में से पहला संशय है कलिकाल में जन्मे मनुष्य की व्यथा किस चीज से मिटेगी। बना ले जाते हुए अपने मन को शिव में लगाने का प्रयास। अब कथा सुनने के लिए बैठे हो, लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो। आस्था चैनल पर भी कथा श्रवण कर रहे हो, मोबाइल पर भी कथा सुन रहे हो, पंडाल में बैठकर भी कथा सुन रहे हो। जब अपने घर से
आप कथा के पंडाल के लिए चलना, तब ये विचार कर चलना कि बाबा मेरे दुख को तुझे काटना है, मैं तेरे आश्रित होकर तेरी शरणागति लेकर तेरा भजन करने के लिए तुझे पुकारने के लिए आ रही हूँ। मेरी सामर्थ्य का नहीं, क्योंकि मेरा दुख एक लड़की है जिसकी 3 लड़कियां हैं, तीनों लड़कियां शाइनी हो गई, बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद भी बेटियों के मन में था कि हमारा भाई नहीं, तो बाबा की कृपा से पशुपति व्रत तीनों बेटियों ने करा, माना करा, गर्भ भी फैल गया 17 साल के। हाँ सही है। डॉक्टर ने कह दिया था कि गर्भ में गड्ढा। कलियुग काल में जन्म लेने वाले पशुपतिनाथ का जो व्रत होता है, अगर माताएं पशुपतिनाथ का व्रत करती हैं तो पशुपतिनाथ के व्रत का एक नियम बड़ा प्रबल है कि आपने पशुपतिनाथ के व्रत के लिए जो प्रसाद बनाया है, खीर बनाई या सीरा बनाया, हलवा बनाया, या आपने मीठा भात बनाया, या आपने चूरमा बनाया, या आपने लड्डू बनाया, या जो भी सामग्री आपने प्रसाद में बनाई है, वो प्रसाद में जितनी सामग्री कढ़ैया में बनाई है, वो कढ़ाई की पूरी सामग्री मंदिर जाएगी। उसमें से ऐसा नहीं कि मैं आधी सामग्री मंदिर ले जाऊँ, उसके 3 हिस्से कर दूंगी, भगवान को भोग लगा दूंगी, आधी सामग्री बच्चों के लिए छोड़कर चले। 5 दिन पूरी नहीं सुन सकते, 3 दिन पूरी नहीं सुन सकते। अगर 1 दिन की कथा भी आप शिव महापुराण की सुन रहे हैं तो पूर्ण सुनिए। कथा व्यास के आने से पहले, कथावाचक के आने से पहले कथा के पंडाल में बैठे, और कथा पूर्ण विराम होने के बाद जब आरती हो, कर्पूर गौरम हो, तब बाबा को प्रणाम कर कर जमीन को, उस रज को नमन कर कर, जिस रज पर बैठकर आप इतने भाव से भगवान की कथा का रस्तक ग्रहण कर रहे हैं, उस भूमि को नमन कर कर, अपने हृदय से लगाकर, शीश से प्रार्थना कर कर, फिर अपने अपने गंतव्य की ओर जाएं। पूर्णता अधूरी नहीं, तक किसी स्त्री का मुख नहीं, दरवाजे पर बैनर लगा था, पोस्टर लगा था, लिखा हुआ था, हमारे संत ने, हमारे गुरु ने, हमारे महाराज ने आज तक किसी स्त्री का मुख नहीं देखा। मीराबाई उसको पढ़कर करताल बीणा उठाकर मीराबाई अंदर जाने लगी। जैसी अंदर जाने लगी तो गुरु जी के चेलों में रो गई, पागल हो गई, मीरा बावरी हो गई। दरवाजे पर पढ़ा नहीं तुमने, क्या लिखा है? मीराबाई ने कहा दरवाजे पर मैंने पढ़ लिया, लिखा है हमारे संत ने, हमारे गुरु ने आज तक जन्म से लेकर अभी तक किसी स्त्री का मुख नहीं देखा, तो फिर क्यों अंदर जा रही है? मीराबाई करताल बजाती बजाती बस कहने लगी कि मुझे गुरु जी से एक प्रश्न करना है, फिर वापिस आ जाए। केवल एक प्रश्न, गुरु जी के चेलों ने मीराबाई को पकड़ लिया, अंदर जाने नहीं दिया। मीराबाई छुड़ाई हाथ,
बजाती बजाती मीराबाई संत के दरवाजे पर अंदर प्रवेश कर गई और संत के सामने जाकर मीरा गिरधर को याद कर कर स्मरण कर कर पुकारने लगी। जैसी पुकारा वैसी संत के नेत्र खुल गए। और संत के नेत्र खुले। नेत्र खोलते सी संत ने मीराबाई को देखा। देखते सी कहा, मीरा तूने दरवाजे पर खड़ा नहीं था। मैंने आज तक जन्म से लेकर अभी तक किसी मुंह नहीं देखा और तू मुझे अपना चेहरा दिखाने के लिए मेरे इस आश्रम में आ गई। क्यों? मीराबाई ने कहा, गुरुजी, महात्मा जी, बस एक प्रश्न का उत्तर लेने के लिए मैं तुम्हारे पास में आई हूँ। कौन सा प्रश्न है जिसके चक्कर में तुमने मेरी समाधि को तोड़ दिया? मीरा कहती है, मेरा प्रश्न केवल इतना है, क्या आप पुरुष हो? क्या आप पुरुष हो? संत हंसकर बोले, अभी तो मैं तुझे क्या स्त्री नजर आ रहा हूँ? मीरा कहती है, ये मेरा उत्तर नहीं है महात्मा जी, आप उत्तर दो, क्या आप पुरुष हो? हाँ, मैं पुरुष हूँ। और मीराबाई ने तत्काल वीणा उठाई, चलने लगी, वापिस जाने लगी। संत ने रोक लिया, रुक मीरा, प्रश्न तूने पूछा था, उत्तर मैंने दिया। ब्रज की भूमि में केवल एक पुरुष है और वो कृष्ण है, बाकी की सब गोपियां हैं। और आप कहते हो कि मैं पुरुष हूँ। अगर आप पुरुष हैं तो फिर कृष्ण आपको कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि कृष्ण को गोपी का जब भाव हृदय में आता है तब कृष्ण मिल जाता है।
देखने वाली ढोल पिटारो देखने वाली बनके ढोल पिटारो ओ मीरा जादू करो आगे हरि नाम लो ओ मीरा जादू करो आगे हरि नाम महादेव को नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते कि गुरुजी ढोल बंपर आ रहा है सिंगिंग सिंगाए हर हर महादेव हर हर महादेव। हजारों की संख्या में आए श्रद्धालुओं का कहना है इस कथा को पुनः शुरू करवाने का श्रेय पूर्व विधायक अग्नेश महर्षि को है। कथा स्थल पर आपदा से हुई अव्यवस्थाओं को अपने अथक प्रयास एवं स्वयं एक कार्यकर्ता को साथ लेकर दिन रात कथा स्थल पर उपस्थित रहकर ठीक की। साथ ही प्रशासन को संतुष्ट कर कथा को पुनः शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त करना कठिन कार्य था। कोई भी बंदे अनावश्यक रूप से खड़ा ना रहे, अपनी जमीन पर मौजूद मोबाइल इत्यादि सभी समझ में सवाल करें।